हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको चीफ की दावत के संबंध में कथनों पर विचार करना है, और जो इसमें कथन असत्य है उसका चयन करना है। ए कह रहा है व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बी कह रहा है यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। सी कह रहा है मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। और डी कह रहा है माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो चीफ की दावत कहानी के संदर्भ में असत्य है। तो बच्चों, इसमें जो असत्य कथन है वो विकल्प डी जो है वो असत्य कथन है, क्योंकि प्रेम का भाव तो रहता ही नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहे निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम के बाद के क्रम में लगाइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। पहले तो आपको जो है इसको जो है क्रम में लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। पहले और बाद वाले क्रम में इसको जो है आपको लगाना है। पहला है मैला आंचल, दूसरा है काशी काशी, तीसरा है सूखा बरगद, और चौथा है बाणभट्ट की आत्मकथा, और पांचवा है आपको बंटी। तो आपको इसको क्या करना है, क्रम में लगाना है, पहले और बाद वाले में। तो आपको ये लगाना है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन आया था, इस क्रम में लगाना है। नीचे जो विकल्प दिया है, ए कह रहा है कि 4 2 3 1 5, बी कह रहा है 3 4 1 2 5, सी कह रहा है कि 4 1 2 3 5, और डी कह रहा है कि 4 1 5 3 2। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा क्रम जो है इसमें से सही होगा। तो बच्चों, अगर समय देखा जाए तो मैला आंचल का समय 1954 है, काशी कैसी का समय 2004 है, सूखा बरगद का समय जो है वो 1986 है, बट की आत्मकथा का 1946 है, और आपका बंटी का 1971 है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। तो जो इसमें क्रम लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो बच्चों लग जाएगा आपका डी विकल्प लगेगा। 4 का मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा 1986, सॉरी 46, 1946 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद पहला मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 में हो जाएगा। पांचवा आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का। और तीसरा सूखा बरगद 1986 में मंजूर एहतेशाम की रचना है, और काशी काशी 2004 में जो है वो काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? तो आपको बताना कि हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। ए करे ग्रेशन, बी करे श्याम सुंदर दास, सी करे मिश्र बंधु, और डी कह रहा है गारसादा तासी। तो आपको बताना है कि हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। तो तीसरे का उत्तर बताना है। तो बच्चों, तीसरे का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, गारसादा तासी जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, विवेक शून्यता है, विवेक शून्यता नहीं है बच्चों, ये विवेक शून्यता है। विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में बैंक के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए सत्यप्रकाश मिश्र, बी गिरीश रस्तोगी, सी करे जयनाथ नलिन, और डी करे दशरथ ओझा। तो आपको चौथे का उत्तर बताना है कि किसके द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। सत्यप्रकाश मिश्र के द्वारा, गिरीश रस्तोगी, जयनाथ नलिन, या दशरथ ओझा के द्वारा। तो बच्चों, यह कथन जो है सत्यप्रकाश मिश्र के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा चौथे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें के। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार है। कथन सेकंड कह रहा है कि वायसराय का कर्तव्य जो है निबंध जी के वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोस कंगालों का प्रतिनिधित्व होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। ए करे कथन एक और कथन दो दोनों सही है, बी करे कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, सी करे कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, और डी करे कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो आपको बताना है कि क्या है। तो बच्चों देखो, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी का रचनाकार है, भी सही है, और बैसराय का कर्तव्य जो है इनका निबंध है, और ये बात उसमें कहते भी है, इसलिए कथन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। कथन एक और दो जो है वो दोनों सही है। तो विकल्प पहला जो है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की।
कह रहा है कि ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? आपको बताना है कि ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले कब लगाई गई? 1780 में, 1799 में, अ, 1818 में और 1823 में। तो आपको बताना है कि कब जो है वो लगाई गई, यहाँ भी ईस्वी हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 1780 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। तो छठवें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी में, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। करेक्ट, निम्न क्रम में सभी उपन्यास शैलेश मटियानी के नहीं है। तो आपको बताना है कि किस क्रम में सभी उपन्यास जो है वो शैलेश मटियानी के नहीं है। ये आपको बताना है। ए कह रहा है बर्फ गिर चुकने के बाद उगते सूरज की किरण। बी कह रहा है छोटे छोटे पक्षी रामकली। सी कह रहा है आकाश कितना अनंत है और सर्वगंधा। और डी कह रहा है कि माया सरोवर और सुरंग में सुबह। तो आपको बताना है कि किस क्रम में सभी उपन्यास शैलेश मटियानी के नहीं है। विकल्प ए, बी, सी और डी, इसमें से आपको क्या करना है, चयन करना है। तो बच्चों इसमें से जो विकल्प डी है, इसमें उपन्यास एक तो मटियानी का है, लेकिन एक मटियानी जी का नहीं है, बल्कि एक मिथिलेश्वर का है। सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर का है, माया सरोवर मटियानी जी का है। और बाकी ए बी सी में सभी उपन्यास जो है वो शैलेश मटियानी के हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। करें उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त कथन का चयन करिए। तो आपको उपयुक्त कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। 2 कह रहा है स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडय और खंडेतर। तीसरा कह रहा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। और पांचवा कह रहा है उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अब आपको नीचे विकल्प दिया हुआ है और सही का विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। ए कह रहा है केवल 2, 3 और 5 सही है। बी कह रहा है केवल 1, 2 और 5 सही है। सी कह रहा है केवल 3, 4 और 5 सही है। और डी कह रहा है केवल 2, 4 और 5 सही है। तो आप बताना कि ये जो नीचे जो कथन दिया गया है 5, इस कथनों में से कौन-कौन से कथन सही हैं, उसका आपको चयन करना है सवाल नंबर 8वें का। तो बच्चों 8वें में सही कौन-सा हो जाएगा? पहला तो गलत है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडय और खंडित, तो बात सही है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र किया जा सकता है, ये भी बात सही है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, एकदम गलत बात है। उत्पत्ति या विकास के दृष्टि शब्दों के 4 भेद होते हैं, बात सही है। इसका मतलब विकल्प जो है वो आपका पहला वाला क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 5 सही है और बाकी जो इसमें वो गलत है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में कथन किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में यह कथन जो है वो किस पात्र के द्वारा कहा गया है? सिलिया, जुनिया, रूपा या शोना? तो आपको बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों गोदान उपन्यास में यह कथन जो है वो जुनिया के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जुनिया को छोड़ के भाग जाता है ना कौन? गोबर। तो ये उसकी माँ जो है किसके साथ है? तो गोबर की माँ के साथ जो है, माँ उसकी जो है उसको रखती है धनिया। क्या नाम रहता है? धनिया रहता है ना, तो उसको रखती है। चलिए। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। करें नननपुर हाट का ज़िक्र जो है किस कहानी में आया है? ए करे सिक्का बदल गया, बी करे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, सी करे कोसी का कटवार और डी करे एक टोकरी भर मिट्टी। तो आप बता दें कि नन्ननपुर हाट का ज़िक्र जो है किस कहानी में आया हुआ है? तो बच्चों नन्ननपुर हाट का ज़िक्र जो है वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में आया हुआ है और ये कहानी रेणु के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करिए। तो आपको नीचे 4 तथ्य दिए हैं, उस पर विचार करना है और जो गलत है उसका चयन करना है। ए कह रहे हैं नाटक में वैविध्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बी कह रहे हैं इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री पात्र हैं। सी कह रहे हैं कि नाटक के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली है। और डी कह रहे हैं कि इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। ये की भूमिका है, को भूमिका नहीं, की भूमिका हो जाएगा ना। तो इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से कथन जो है वो असत्य है। बाकी पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करिए। तो बच्चों इसमें जो असत्य कथन है वो है कि नाटक के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत और अकबर ये इसमें नहीं है, अर्थात ये गलत है। बाकी नाटक में वैविध्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है, सही बात है। कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष 2 स्त्री, सही है। और इसकी भूमिका को रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी, ये भी बात सही है। तो सी विकल्प जो है इसमें गलत हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। करें उपन्यास की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। तो आपको नीचे 5 कथन मिलेंगे, इस कथन को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से जो कथन सही है उसका जो है वो चुनाव आपको करना है। पहला करें कि राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग किया गया है। दूसरा करें कि बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है।
सी तीसरा कह रहा है मैला आंचल में भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग किया गया है। चौथा कह रहा है कि शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। और पांचवा कह रहा है झूठा सच की भाषा जो है वो काव्यात्मक है। अब नीचे दिए गए विकल्प में से चयन करना है कि केवल 1, 3, 4 सही है, बी कह रहा है केवल 1, 2, 5 सही है, सी कह रहा है केवल 2, 3 और 4 सही है और डी कह रहा है केवल 1, 4 और 5 सही है। तो आप बताना कि कौन-सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, उसका चुनाव करना है आपको। सवाल नंबर 12 में से कौन-कौन सा सही होगा इसमें से? तो बच्चों 12 का जो सही हो जाएगा, वो विकल्प सही होगा आपका 1, 3 और 4 यही सही है, बाकी सभी के सभी जो है, वो क्या है? वो गलत है। बाण भट्ट की आत्मकथा में अलंकारहीन और तत्सम रहित ये भी बात गलत है। और इसके अलावा जो है अ, झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, भी बात जो है वो गलत है। बाकी सभी जो है बात इसमें सही है, तो 12 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहे हैं मनोविश्लेषक संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन-सा है? तो आपको बताना है कि मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन-सा है? ए करें 1870 से 1924 ईस्वी, बी करें कि 1875 से 1961, सी करें 1856 से 1939 और डी करें कि 1870 से 1937। तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड एडलर का समय जो है वो कौन सा इसमें होगा 13 का। तो बच्चों 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर हो जाएगा डी, इसका समय 1870 से 1937 जो इनका समय है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। करें कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास, जिसका समय 1946 है। इसमें आपको बताना है कि कथन जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है? सुचरिता, महामाया, भट्टिनी और न्योनिया। मट्टिनी नहीं है बच्चों, ये भट्टिनी है। ये क्या है? ये भट्टिनी शब्द है, मट्टिनी नहीं है, भट्टिनी है। चूंकि थोड़ा टाइप करने में इधर-उधर हो गया है, भट्टिनी है। तो आपको बताना है कि यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 14 का उत्तर आपको देना है कि किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों न्यूनिया के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा 14 का। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि मनुष्य के अंदर अवस्था बार-बार प्रकट होती है और बार-बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है और वह बार-बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? तो आपको बताना है कि यह भाव जो है किस निबंध में प्रकट किया गया है? ए कह रहा है उठ जाग मुसाफिर, बी कह रहा है संस्कृति और सौंदर्य, सी कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी कह रहा है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस निबंध में भाव यह प्रकट किया गया है, अर्थात इस कथन का संबंध जो है वो किस निबंध से है? विकल्प ए उठ जागा मुसाफिर, बी सौंदर्य और संस्कृति और सौंदर्य और सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो बच्चों ये कथन जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं के संदर्भ में कहा गया, उसमें यह भाव को प्रकट किया गया। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आवाहन कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? तो आपको बताना है कि यह आवाहन कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? ए कह रहा है श्रद्धा, बी लज्जा, सी इड़ा और डी आशा। तो आपको बताना है कि किस सर्ग में यह जो है आवाहन हमें मिलता है? तो बच्चों यह आवाहन जो है वो हमें श्रद्धा सर्ग में मिलता है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? तो आपको बताना है कि कौन जो है वो मजदूरी और प्रेम के निबंध के उपशीर्षक हैं। पहला कह रहा है मजदूर की मजदूरी, दूसरा मजदूर को मजबूती, तीसरा कह रहा है प्रेम मजदूरी और चौथा कह रहा है मजदूरी और कला और पांचवा कह रहा है कि मजदूरी और जीवन। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन-सा विकल्प जो है वो सही है। ए कह रहा है केवल 1, 3 और 4, बी कह रहा है केवल 1, 4 और 5, सी कह रहा है केवल 1, 3 और 5 और डी कह रहा है केवल 1, 2 और 3। तो आपको बताना कि कौन-सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो बच्चों 17 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो ए होगा, केवल 1, 3 और 4 यही वाला विकल्प सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि साहित्य का इतिहास बदली हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यह कथन किसका है? तो आप बताना कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए करे डॉक्टर नगेंद्र, बी करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी करे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी करे नामवर सिंह। तो आपको बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको 18 का उत्तर बताना है। तो बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 जो कह रहे हैं कि इनमें से किस विद्वान ने शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरी कृति माना है? तो आपको बताना है कि किसने जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरी कृति माना है। ए कह रहे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी डॉक्टर गोपाल राय ने और डी कह रहे डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आपको बताना कि किसने जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास को एक अधूरी कृति माना है।
तो बच्चों यह बात जो मानी है वो डॉक्टर गोपाल राय ने मानी है, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा 19 का। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, करेक्ट शेखर जीवन का एक अध्ययन है, परंतु यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज का युग जीवन नहीं है। उसमें रस क्षीण है, या यूं कहें कि उसमें रस के क्षण अत्यंत विरल है। यह कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? ए करे डॉक्टर नगेंद्र, बी करे डॉक्टर बच्चन सिंह, सी करे रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी करे इंद्रनाथ मदान। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? नगेंद्र के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा या इंद्रनाथ मदान के द्वारा। तो बच्चों ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।